हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। उसमें हमने जाना कि रियल नंबर क्या होता है और हमने देखा था कि उसका रियल नंबर जो बना था वो किससे मिलके बना था, रेशनल और इरेशनल से मिलके बना था। तो आज हम देखने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोग रेशनल के बारे में कुछ बात किए थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, इंटीजर था जिसमें। आज हम देखने वाले इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर क्या होता है सर। तो इरेशनल नंबर मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो क्या होता है, NRNT होता है। ये सर NRNT क्या है, NRNT का मतलब क्या होता था, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना रिपीट कर रहा हो ना टर्मिनेट कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे कि मैंने लिख दिया कि 2.3592678, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ना ये टर्म सर इसके पॉइंट के बाद वाला ना रिपीट कर रहा है सर, ना टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया सर, इरेशनल नंबर हो गया। वही सर अगर यहाँ से यहाँ तक हटा देते तब क्या बोलते हैं कि सर आज तो ये टर्मिनेट कर गया, मतलब 3 टर्म के बाद ये खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे, इसको रेशनल नंबर बोलोगे, ठीक है। और इसी तरह सर अगर ये रिपीट कर जाता 353535 और ये चला जाता तो क्या बोलते, तो भी इसको रेशनल नंबर बोलते, ठीक है। तो हमने देखा था कि रेशनल और इरेशनल में कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। अब सर इरेशनल नंबर में और क्या जानते हैं सर, तो किसी दिन अगर रूट के अंदर क्या हो जाए, रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाता था तो भी उसको हम लोग क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर बोलते थे। जैसे कि मान लो अगर किसी ने रूट के अंदर 2 आ गया तो क्या बोलेंगे, इसको इरेशनल बोलेंगे। अब सर प्राइम नंबर क्या होता था, प्राइम नंबर हमने देखा था कि जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है उसको क्या बोलते थे, प्राइम नंबर बोलते थे। और कंपोजिट नंबर क्या होता था, जो मोर देन जिसका 2 सॉल्यूशन होता था, मतलब वो खुद से और 1 से तो हो रहा ही होता है और किसी से ज्यादा हो रहा होता हो, ठीक है, और किसी से डिवाइड हो रहा होता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कंपोजिट नंबर बोलते थे। अब सर रूट 3 आ गया तो भी कंपोजिट नंबर, सॉरी तो भी इरेशनल नंबर। अगर सर रूट 4 आ गया तो क्या सर ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है और इसका ये तो हमारा 4 क्या प्राइम नंबर तो होता नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर कौन है, 1 है 2 है 1 है 2 है और क्या है 4 है, तो इसे तो हम क्या प्राइम नंबर बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर को प्रूव करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लो अगर बोल दिया कि इफ P इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना, P क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है, देन नहीं, इफ अगर P प्राइम नंबर हो और यदि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P क्या हो रहा हो, प्राइम नंबर हो रहा हो और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर जो होता है ना वो ऑल्सो डिवाइड्स ए, मतलब वो क्या कर रहा हो सर, उसको अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना P, तो P क्या हो रहा होगा, ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। जैसे क्या सर, मान लो किसी दिन 2 बोल दिए कि 2 डिवाइड्स 2, अगर बोल दिए 2 डिवाइड्स 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2 क्या हो रहा होगा, 2 इज ऑल्सो डिवाइड क्या बोलोगे कि सर 2 जो ऑल्सो डिवाइड किसको कर रहा होगा, 2 को कर रहा होगा सर। सिमिलरली अगर बोल देते हैं कि 3 डिवाइड्स, ये क्या है मेरा प्राइम नंबर है, अगर 3 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, मान लो किसी के स्क्वायर, मान लो आप मान लिए 6 का स्क्वायर, तो अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो 3 किसको डिवाइड कर रहा होगा, 3 ऑल्सो डिवाइड्स किसको, 6 को। बट लेकिन सर किसी दिन क्या अगर P प्राइम नंबर नहीं होता तो भी यही होता है क्या, नहीं, ठीक है ना। बट अगर मान लो अगर 4 लेनी है, 4 डिवाइड्स बोल दिए, 4 डिवाइड्स, मान लो किसको बोल दिए, 2 का स्क्वायर को, 4 किसको डिवाइड कर रहा था, 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, लेकिन जो 4 होगा ना, 4 इज नॉट डिवाइड किसको, 2 को डिवाइड नहीं करेगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि बिकॉज
4 इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालें कि अगर कोई प्राइम नंबर है और किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करता है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्राइम मतलब इर्रेशनल नंबर किस तरह प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है इफ बोला है इफ p इज प्राइम नंबर then prove that root p is irrational number। ठीक है, आपको क्या बोला है कि जो p था वो एक प्राइम नंबर था, तो आपको प्रूव करना था कि रूट p जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का यूज करते हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हमने जो बात बोला है ना उसको गलत साबित करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, इर्रेशनल नंबर बोला है ना, तो हम इसे मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, इसे हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर है। और हमने माना था, और आखिरी दिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाई कुछ मतलब कुछ मैथमेटिकल टूल्स के कारण मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जो हमने माना था वो क्या हो गया सर, गलत हो गया। तो हम क्या बोल देंगे, या तो कोई नंबर रेशनल होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। हमने यही ना देखा था, कोई भी रियल नंबर या रेशनल होता है या इर्रेशनल होता है, तो हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल, और वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो रहा होगा। समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग आज मान लेते हैं लेट रूट पी इज रेशनल नंबर। अब सर रूट पी रेशनल नंबर हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा सर, कुछ नहीं, मतलब रूट पी क्या बोलोगे कि सर ये a अपॉन बी हो रहा होगा, जहां पे a क्या हो रहा होगा सर, a भी इंटीजर b भी इंटीजर। ठीक है, और हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल नंबर माना। लेकिन रेशनल नंबर तो माना, लेकिन साथ ही साथ हमने क्या माना, हमने देखा था ना रेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते थे, p अपॉन q से, जहां q क्या होता था, नॉट इक्वल टू 0 होता था, यही हमने देखा था। ठीक है, और क्या मान लेंगे सर, a और जो b है ना, सिंस a एंड b आर को प्राइम। अब ये सर को प्राइम क्या होता है सर, हमने देखा था जिसका फैक्टर क्या हो, मतलब जिसका HCF क्या हो, 1 हो। मतलब जो A और B है ना, इसका HCF क्या हो रहा हो, ओनली 1 हो रहा हो। मतलब HCF ऑफ A और B क्या हो रहा होगा, A और B क्या हो रहा होगा, 1। उसी को हम लोग क्या बोलते थे सर, क्या बोलते थे हम लोग, HCF जब A और मतलब दोनों का 1 होता था तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, को प्राइम। ठीक है, मतलब इसका A का भी फैक्टर 1 हो रहा होगा, B का भी फैक्टर 1 हो रहा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा, ये हमने माना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने माना उसको गलत साबित करेंगे। वो कैसे साबित करेंगे सर, देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे p मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर मिलेगा, यही मिल रहा होगा। अरे रूट p का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये वाला रूट कट जाएगा, क्या बचा p। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप इसको इधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, इसको इधर लेके गए तो क्या हो गया, p b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। बोले तो इसको लिख सकते हैं इस तरह, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, इधर ये वाला गया तो p b स्क्वायर हो गया सर, यही बोलोगे ना। ठीक है, अब यहां से क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो है ना इस तरह मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है, और किसी दिन सर p को हम नीचे लेके आ जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देख के कि सर ये जो है ना, मतलब p जो था ना किसको डिवाइड कर रहा था, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। तो कुछ टर्म मिल रहा था, कांस्टेंट टर्म मिल रहा था, कोई इंटीजर मिल रहा था, यही मिल रहा था ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर p जो है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर सर। ठीक है ना, समझ में आया। डिवाइड बोलो या फैक्टर बोलो, p फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो अभी हमने देखा, क्या देखा कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करता है। तो क्या बोलोगे, p
P also factor of A। तो हमने क्या बोला कि P, अभी मैंने इसको देख के क्या बोला कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P एक्चुअली प्राइम नंबर था, तो उसके जो नंबर हो रहा होगा A हो रहा होगा उसको भी डिवाइड कर रहा होगा। तो मान लो अगर P डिवाइड कर रहा होगा किसी नंबर को, P अगर मान लो डिवाइड कर रहा हो किसको, P जो था वो किसको डिवाइड कर रहा था, A को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो मान लो कोई, हम मान लेते हैं कि कभी मान लो डिवाइड किया होगा तो कुछ इंटीजर मिल गया होगा, मान लो एक C मिल गया होगा इंटीजर, ठीक है, क्या मान लिया C, एनी इंटीजर मिल गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख के क्या बोल सकते हैं कि A इक्वल टू क्या हो गया सर, PC हो गया, ठीक है, समझ में आया। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ये A इक्वल टू जो PC आया ना, ठीक है, A इक्वल टू जो PC आया उसको क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो ये वाला क्या है, इसको 2 मान लो, तो क्या बोल लोगे, पुट 2 in 1। तो जिस दिन 2 को 1 में पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोलोगे सर, P स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया सर, P, और यहाँ पे B स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोलोगे सर, ये P क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे क्या बचा सर, P C स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा सर, B स्क्वायर। वंस अगेन हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको नीचे लेके जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं B स्क्वायर अपॉन P इक्वल टू C स्क्वायर। तो फिर हम आज बोल सकते हैं कि सर P जो था ना वो किसका फैक्टर था, B स्क्वायर का फैक्टर था। क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो P था सर, P फैक्टर ऑफ B स्क्वायर, तो P किसका फैक्टर होगा, P ऑल्सो फैक्टर ऑफ B, बोल सकते हैं ना, P किसका फैक्टर होगा, ऑल्सो B का फैक्टर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ सर, यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ये जो A और B है ना वो क्या है सर, को प्राइम नंबर है, मतलब उसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन A और B का हमने क्या देखा, यहाँ पे A का फैक्टर क्या देखा हमने, एक P देखा, मतलब 1 के अलावा एक फैक्टर मिल गया। यहाँ पे क्या देखे सर, यहाँ पे हमने देखे कि B का जो फैक्टर था एक और मिल गया, P मिल गया, ठीक है। तो हमने जो माना था कि उसका फैक्टर एक ही होगा, लेकिन यहाँ एक से तो ज्यादा हो रहा है, मतलब जो हम लोग माने थे वो गलत माने थे, हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था, ठीक है। तो गलत था, हमने इसको रेशनल गलती से मान लिया था, लेकिन ये बोला कि नहीं हम तो इरेशनल ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये सारा बात को क्या कर दिया, ये रॉन्ग साबित कर दिया, ठीक है ना, मैथमेटिक्स से, समझ में आया। तो हम क्या बोल देंगे कि जो रूट P होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर ये जो था, जो हमारा फैक्ट था वो क्या कर दिया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब क्या बोलेंगे, बट दिस इज contradict the fact A and B has no common factor. So our assumption is wrong. रूट P is a rational number, ठीक है। क्या बोलोगे आप लोग कि सर जो हमने फैक्ट बोला था, मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, उस कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब क्या कर दिया, फैक्ट को क्या कर दिया, जो हमने माना था उसको क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और A है, A एंड B हैज नो कॉमन फैक्टर, A और B का हमने क्या माना था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो सर कॉमन फैक्टर आ गया। सो हम क्या बोलेंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट P इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिंपल है, इसी तरह यही मतलब यही आपका मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर है इरेशनल नंबर प्रूव करने का। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लोगे। वो किस तरह सर, सिंपल है। मान लो किसी दिन अगर यहाँ पे देता कि प्रूव दैट, मान लो कुछ नहीं करता, बस आपको यहाँ पे चेंज कर देता, बोल देता कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर।
आज आपको क्या बोला है कि प्रूव करो कि जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ p के जगह क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रूट 3 रेशनल नंबर हो रहा होगा तो हमने रेशनल नंबर को क्या मान लिया, a और b मान लिया, और फिर हमने माना कि a और b का क्या हो रहा होगा सर, वो को प्राइम नंबर हो रहा होगा, उसका कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा होगा 1 के अलावा। ओके, तो सर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा होगा, तो जिस दिन हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या रहा होगा सर, 3 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सर क्या रहा होगा, इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया, तो बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाइड हुआ तो यहाँ कितना आ गया सर, 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे होंगे सर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो ए स्क्वायर अपॉन क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो हम क्या बोलेंगे सर, 3 तो हमारा क्या था, प्राइम नंबर था, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 जो है ना सर, 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, मतलब 3 क्या हो रहा होगा, ए का ऑल्सो फैक्टर हो रहा होगा। ठीक है ना, तो सर क्या हो रहा होगा, तो ए क्या हो रहा होगा, 3 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और ये फैक्टर है तो कोई भी एक इंटीजर नहीं दे रहा होगा, तो हम मान लिए कोई इंटीजर दे रहा था, सी दे रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, 3 जिस दिन इधर गया तो यहाँ पे क्या हो गया सर, 3c हो गया, और जब 3c हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया सर, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 1 को किस में पुट कर दिया, 2 में पुट कर दिया, सॉरी 2 को किस में पुट किया, 1 में पुट कर दिया। a का वैल्यू कितना था, 3c था, तो 3c का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने देखा कि 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर हो गया, ये 3 इससे कट गया। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो गया, 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। वंस अगेन हम इसको क्या बोल दिए कि यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर हमें दिख रहा है। तो फिर हम क्या बोले कि सर ये जो 3 है ना वो किसका फैक्टर है, b स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 b का भी फैक्टर हो रहा होगा। बट हमने क्या माना था कि a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, यही ना हमने माना था, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो आवर कंट्राडिक्ट हो गया, बट मतलब 1 और 2 इसको क्या मान लोगे, ठीक है, इसको मान लो, इसको मान लो इक्वेशन ए मान लो, और इसको क्या मान लो, बी मान लो, खैर नहीं मानोगे चलेगा। तो क्या बोले, बट इज ए कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब क्या हो गया, हैज नो कॉमन फैक्टर, मतलब इसका तो कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया। सो आवर एजम्पशन, ठीक है ना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रूट पे इज ए इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आया, आसान लग रहा है ना। तो एक बार बस फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन काफी आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस चेंज करते जाना है। ठीक है, अगर किसी दिन यहाँ पे अगर 5 रहता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करते, यहाँ पे 5 लिखते, यहाँ पे 5 लिखते, यहाँ पे 5 लिखते, यहाँ पे 5 हो जाता सर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाता, 5 हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता। समझ में आ रही है ना बात, एकदम रट जाओ आप लोग, यहाँ पे सर 5 हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता सर, यही होता। और इस वैल्यू को जिस दिन हम यहाँ पुट करते तो यहाँ पे सर 5 हो जाता, यहाँ पे क्या था सर 5 रहता, तो ये क्या हो जाता सर 25 हो जाता, यहाँ पे 5 रहता, फिर एक दिन कटता है ये कितने बार में सर 5 टाइम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता सर 5 हो जाता। फिर हम क्या बोलते हैं कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ ए एंड बी है द नो कॉमन फैक्टर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, द फैक्ट दैट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा सर, फैक्ट दैट नो कॉमन फैक्टर, तो ये क्या हो गया, मेरा एजम्पशन जो था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो रूट पी इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन करना आप लोग, ये नहीं कि मैं जिस तरह किया उस तरह आप लोग भी काट कुट के करते जाना, ठीक है ना। आप लोग को पहले पी वाला सॉल्व करना है, फिर 3 वाला सॉल्व करना है, फिर 5 वाला सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये रूट 7 वाला आप लोग मेरे तरफ से एक सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, इसी में हमारा क्वेश्चन आता, मान लो अगर आता क्वेश्चन कि प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर,
ठीक है, हमें क्या बोला है कि ये प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। जहां पे आपको क्या बोल देगा, वेयर P एंड Q क्या है मेरा, वेयर P एंड Q इज प्राइम नंबर। ठीक है, तब सर किस तरह प्रूव करेंगे? अरे सिंपल वही काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। लेट रूट P प्लस रूट Q क्या मान लेंगे, इज रेशनल नंबर, हमने मान लिया। तो सर फिर क्या करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रेशनल नंबर माने थे तो रूट P प्लस रूट Q इक्वल टू क्या मान लेंगे, A और B मान लेंगे। ठीक है, और एक रूट को उधर भेज देंगे। ठीक है, आज के दिन एक रूट को हमने उधर भेज दिया, मतलब P यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे A था, A अपॉन B माना है, A अपॉन B। तो एक रूट को उधर भेज दिया तो रूट Q इधर चला गया। उसके बाद क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट P का स्क्वायर उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो A माइनस B माइनस रूट Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट P का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, A अपॉन B का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बोले तो रूट Q का होल स्क्वायर, यही होगा ना। उसके बाद क्या होगा, माइनस 2 क्या हो जाएगा, AB बोले तो A अपॉन B इंटू Q। अब एक छोटा सा मैं बात पूछता हूँ कि अगर मान लो 3/5 क्या था, रेशनल नंबर था, तो अगर मान लो किसी दिन अगर स्क्वायर कर दें इसका, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा, क्या कुछ बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा ना, ये तो आज भी रेशनल नंबर ही रहेगा। मान लो अगर किसी दिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर करके 3/5 का स्क्वायर करके ऊपर में 1 ऐड कर दिया, नीचे में 5 का स्क्वायर आने लगा, तो क्या ये सर इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्या रहेगा, हमारा रेशनल नंबर ही रहेगा। किसी दिन अगर माइनस कर दिए तो भी रेशनल नंबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी दिन सर हम 2 का मल्टीप्लाइड कर दिए तो भी ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, किसी दिन सर हम यहाँ 7 का डिवाइड कर दिए तो भी ये रेशनल नंबर हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में आप कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड करो, स्क्वायर करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहता है, रेशनल नंबर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है हमें, इधर हमें P दिख रहा है, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर दिख रहा है, प्लस यहाँ पे Q दिख रहा है क्योंकि ये रूट कट गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, -2A रूट Q प्लस B अपॉन B दिख रहा है। हम एक काम करते हैं ना, जो ये रूट वाला टर्म है ना उसको एक तरफ कर देते हैं, मतलब इसको इधर बुला लेते हैं, तो वो जिस दिन इधर जाएगा तो क्या दिखेगा, 2AB मतलब अपॉन B, यही दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा सर, A स्क्वायर प्लस अपॉन B स्क्वायर प्लस Q माइनस B, इधर चला गया, ये इधर चला गया, वो इधर आ गया। तो एक काम करो ना, इसको सेपरेट कर दो, इसको आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो इन द सेंस मतलब इसके साथ जो भी मल्टीप्लाइड डिवाइड है उसको हटा दो। तो हम B को इधर लेके गए तो सबके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर Q माइनस P, ये क्या हो गया सर, इसके साथ डिवाइड हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड हो गया, और ये क्या सर नीचे आ गया, मतलब 2A आ गया, यही बोलोगे ना। तो रूट Q इक्वल टू कितना आ गया, आप क्या बोलोगे कि सर क्या आ गया, इसको थोड़ा अच्छा से सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस ये वाला इधर गया तो QB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर में कौन मल्टीप्लाइड है, B है, और नीचे में कितना हो गया सर, 2A इंटू 2A इधर चला गया, और B स्क्वायर नीचे एलसीएम था तो ये B भी कट गया। तो आपका फाइनली क्या बना, रूट Q इक्वल टू क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर अपॉन क्या बना सर, 2AB। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये A और B कौन था, तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर इंटीजर था, रेशनल नंबर था। Q कौन था सर, वो प्राइम नंबर था, ठीक है ना। इधर तुमको कोई भी एक रूट का टर्म दिख रहा है क्या, तो आप क्या बोलोगे सर, कोई नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें कोई इंटीजर में या रेशनल नंबर में क्या किए, हम कुछ ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए या मल्टीप्लाइड किए, तो आज भी तो वो रेशनल नंबर ही रहेगा ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इधर तो सर रेशनल नंबर आ गया, और इधर कौन है सर, ये वाला रूट Q है, ये कौन है, अभी अभी हमने देखा, क्या देखा था, ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे सर, इरेशनल नंबर है, मतलब क्या बोलेगे कि सर इरेशनल नंबर इक्वल टू क्या आ गया, इधर कौन है सर, रेशनल नंबर आ गया सर।
और हम दूर दूर तक जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर का बराबर नहीं होता है। माने हमने तो मान के चला था कि ये इक्वल टू शायद कभी मतलब ये हो जाए ऐसा कुछ। अगर इर्रेशनल इक्वल टू इर्रेशनल आ जाता तो हम क्या बोलते, अच्छा जो हमने माना था वो तो सही हो गया, मतलब ये क्या है, ये क्या है, या क्या बोलते कि सर ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन आज क्या हुआ, हमने तो मान लिया लेकिन सर आगे जाके वो गलत साबित हो गया। जब हमने उसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे भी तो दोनों बराबर आना चाहिए था ना, तो वो तो आया नहीं। तो हम क्या बोलोगे कि सर जो हमने माना था वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बोलोगे सो आवर दिस इज, बोलोगे दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इर्रेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। सो क्या बोलोगे, सो आवर assumption is wrong। तो क्या बोलोगे, our assumption is wrong, this is a irrational number। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, सिंपल इस तरह करते हैं सर, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ये जो मैंने एलसीएम लेके डिवाइड किया ये सब नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ भी देख लिख के बोल देते कि सर ये वाला क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये क्या है सर, रेशनल नंबर है जो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो दिस इज क्या है, ये वाला क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें किस तरह क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ p के जगह 2 डाल देंगे, या 3 डाल देंगे, या 5 डाल देंगे, या 7 डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे और बोलेंगे प्रूव करो कि ये क्या है, क्या बोलेगा, ये क्या है सर, ये इर्रेशनल नंबर प्रूव करो। तो आज के दिन फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। समझ में आ रही बात। फिर आप क्या करोगे सर, किसी भी या √2 को उधर लेके जाओ या √3 को लेके जाओ, जिसको तुम्हारा मन है उसको लेके जाओ। मैं √2 को इधर रहने देता हूँ, 3 को इधर लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया सर। फिर जिस दिन हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कौन रहेगा सर, 3 रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा सर, 2 रहेगा, इधर कौन आ गया, 2 आ गया, यही बोलोगे ना। यहाँ पे कौन था सर, 3 था, यहाँ पे कौन था सर, Q का वैल्यू क्या था, 3 था। समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह सिंपल आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे Q किसको माने थे, 3 को माने थे, इधर कौन हो गया सर, 3 - 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या हो गया, a² प्लस अपॉन b² प्लस 1 हो गया सर। यहाँ क्या हो गया, 2a अपॉन b √3 हो गया सर। इधर एलसीएम ले लिए, इसको इधर भेज दिए, तो ये वाला कितना हो गया, a² प्लस b² अपॉन b² हो गया, एलसीएम ले लिए। और इसको क्या करनी है, इधर नीचे उचका दिए, यहाँ पे b आ गया, ठीक है, सॉरी b ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया 2a, और इधर कौन बचा, इधर क्या बोलोगे, √3। और आप क्या बोलोगे कि सर ये कौन है, ये कौन है, ये तो सर इर्रेशनल नंबर है। ये कौन है सर, अरे रेशनल, ए और बी क्या था, रेशनल नंबर था ना। और रेशनल नंबर का स्क्वायर करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, वो तो रेशनल ही रहेगा। तो क्या है, ये भी, ये सर इधर कौन हो गया, रेशनल हो गया, और ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो क्या बोलोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इज मतलब √2 प्लस √3 इज इर्रेशनल नंबर। समझ में आया किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकते हैं वो मैं बता देता हूं। या कभी आपको बोल देता है कि प्रूव करो कि 2 प्लस √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसको बनाने का 2 मेथड है। एक सिंपल मेथड, आप क्या करो कि √3 को प्रूव कर लो इर्रेशनल नंबर, और उसमें +2 कर दो। तो आप क्या बोलोगे कि सर √3 मेरा क्या था, इर्रेशनल नंबर था, और उसमें मैंने कुछ ऐड भी कर दिया, या कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, या कुछ मल्टीप्लाइड भी कर दिया, तो वो भी क्या होगा सर, वो भी तो इर्रेशनल नंबर ही होगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे मान लो √3 क्या था, इर्रेशनल नंबर था, इसमें 2 ऐड कर दिया, ये भी इर्रेशनल, -2 कर दिया, ये भी इर्रेशनल नंबर, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ये भी इर्रेशनल नंबर। समझ में आया ना। तो आप √3 को प्रूव करके उसमें 2 ऐड करके बता सकते हो, ठीक है। या क्या कर सकते हैं सर, या आप इसको दूसरे मेथड से, और भी मेथड है, किस तरह बोलोगे कि लेट क्या है, लेट 2 प्लस √3 डायरेक्ट भी बना सकते हैं, रेशनल, ठीक है। तो क्या बोलोगे, 2 प्लस √3 को क्या बोलोगे, a अपॉन b,
ठीक है, 2 को उधर भेज दो, स्क्वायर मत करो, दोनों तरफ रूट होता तब स्क्वायर करते हैं, ऐसे सिंपल उसको भेज दो, आज तो वो सिंपल है, a/b -2 कितना हो गया a - 2b, बस 2 लाइन में बन गया, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये वाला कौन है, ये वाला कौन है, ये कौन है सर, ये जो है ना ये क्या है, मेरा इर्रेशनल नंबर है सर। और ये कौन है सर, ये वाला जो ये जो है वो कौन है सर, ये जो है मेरा कौन है सर, ये वाला जो मेरा है रेशनल नंबर है। और यहाँ पे कौन सा साइन है सर, इक्वल टू का साइन है, जो कभी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो आवर जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग हो गया, तो आप क्या बोलोगे, 2 + √3 क्या बोलोगे आप, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और सर इसमें क्वेश्चन क्या क्रिएट किया जा सकते हैं, ये मल्टीप्लाइड में हो सकता था, तो आप क्या बोलते कि ये मल्टीप्लाइड में है, तो ये मल्टीप्लाइड में हो गया, तो क्या होगा आज ये वाला, ये क्या हो जाएगा सर, ये यहाँ पे 2 है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा, a/2 भी हो जाएगा। तो फिर क्या बोलोगे सर, ये वाला जो है, ये जो है वो क्या है, ये जो है ये क्या है सर, ये मेरा इर्रेशनल नंबर था, और ये कौन था, अरे रेशनल में कोई डिवाइड भी कर दिए क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो इर्रेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, तो वंस अगेन हम क्या बोल देंगे कि ये सर रॉन्ग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमने एजम्पशन माना था कि ये रेशनल है वो गलत हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो इस तरह हम लोग इर्रेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नोट डाउन कर लो।